भाइयों, आज तो ऊपर वाले ने मज़ा बांध दिया। बहुत दिनों में रात ही ऐसी बारिश पड़ी है। सवेरा कोई 3:30 बजे शुरू हो गई थी और सुबह 5 बजे तक कभी तेज़ कभी मंदी पड़ती रही। अब देखो, मैं टहलने निकला हूँ। कितना अच्छा कलर है फसल पे। फसल भी खुश है और देखिए सड़क पे पानी ही पानी है। बारिश पड़ने के बाद फसल भी मुस्कुरा उठती है। ये भाइयों फागण का गन्ना है और कितना बढ़िया खड़ा है। और देखिए घिन का कितना है। ये हमारे बड़े भाई का है, उनका खेत है। और इस कोने से लेके आगे तक हमारा दोनों भाइयों का चक है। ये कुदरती बचपन से होता है बीज। जब ये बोया था, वैसे अब कई इन्होंने लागत अच्छी लगाई। और एक कुदरती बात होती है, जब फसल अच्छी होनी होती है तो हो ही जाती है। लागत भी अपने आप कुदरत लगवा देती है। कई बार इंसान बहुत कोशिश करता है कि मैं ऐसी फसल करूँगा और खूब लागत लगाता है, लेकिन फसल उभारा नहीं लेती। ये भाइयों गेहूं का ईख है। थोड़ा ये लेट हो गया था क्योंकि इसमें ये हमारे परिवार का ही है गन्ना। ये भी इसमें एक तो गेहूं लेट कटे थे, इन्होंने ऐसा बीज बो दिया वो देर में पका। फिर गन्ना बोने में लेट होगी, लेकिन ये लास्ट तक पूरा मज़ा देगा क्योंकि ये जाएगा मई के महीने में। मई तक ये पूरा हो जाएगा लक्कड़ तोड़। ये इधर भी गेहूं का ईख है। ठीक खड़ा है, भी अच्छा है। ये इधर भी गेहूं का ईख है। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाली थी। इस खेत की मिट्टी उठवाई जा रही थी, कई ट्रैक्टर लगे हुए थे, कंप्यूटर मांझा चल रहा था, तो इसकी मिट्टी उठवा के लेवल कराया। ऊंचा नीचा था और इसमें कूड़िया खाद डाला काफ़ी। इनकी अपनी डेयरी है, भर दिया खाद ही खाद। ये देखो कितना अच्छा पैड़ा बनाया ट्रॉली चढ़ाने के लिए, काफ़ी लंबा। ईख बहुत बढ़िया खड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये इधर पेड्डी आ गई, अभी बंधी नहीं है, बन जाएगी। आज भी उम्मीद है दिन में शायद पड़ सकता है। आज तो मतलब मेंढक भी बोलने लगे हैं, ट्रैक्टर की आवाज़ शुरू हो गई है। लेकिन दिन में अगर बारिश पड़ेगी तो खूब बोल लेंगे मेंढक। भाइयों मेंढक जब बोलते हैं धरती में से निकल के, जब बारिश तकड़ी पड़ती है और उन्हें उम्मीद होती है कि बारिश और भी आएगी। ये हमारे पंडित जी का ट्यूबवेल है। हमारे गांव में एक ही घर है पंडितों का। इस कोने से शुरू है और इस साइड में आगे तक गांव तक ही इनका चक है। इस साइड में हमारा है। ये देखिए हमारा ये पेड्डी है, पोगे छुड़वाए थे, बंधवा दिया है। इतना खास नहीं मानता मैं इसे, मानता हूँ क्योंकि मैं इधर करनावल की तरफ घूमा हूँ। वहाँ तो किसानों के गन्ने जो थे पोगे छोड़े हुए, उनमें मेड़ लग गई, 3-3 बार बंधे हुए हैं। मैं देख के चौंक गया। ये हमने एक 2-2 आँख का गोंद का काट का बोया था। ये देखिए ठीक है। ये भी भाइयों अब तो इनमें जैसे ईंख बंध गया है तो किसान को अपने खेतों में घूमना चाहिए या अपने
लेवर को घुमाएं और इसमें जो बेल वगैरह है उसको निकाल दें। अच्छी बारिश पड़ी है, देखो पानी चमक रहा है जगह जगह। ये हमारी पेडी है, सबसे लास्ट में गई थी। इसकी बंधाई शुरू करवा दी हमने, शायद अभी बंधा नहीं पूरा खेत। बांधने वाला भी बड़ा चतुर होता है, पहले धोरे बांध देगा फिर दूसरे किसान के जा मंडेगा। इसी तरह करता करता वो बेचारा अपना सीजन पूरा कर लेता है। ये हमारी बाइक खड़ी है, मैं इसे यहाँ खड़ी करके घूमने गया था। ये देखिए, ये तीबरसी पेडी है भाइयों। मैं सड़क पर चल रहा हूँ, ये गहरा खेत है कुछ। ये हमने तीबरसी पेडी छोड़ दी थी, बस इसलिए रखते हैं हम, भले ही दूसरे की पेडी से तीबरसी में 10 कुंटल कम हो जाए, लेकिन उतना खर्चा भी आता है, बीज है, खाद है, बहुत डालना पड़ता है, तो हम तीबरसी पेडी ज़रूर रखते हैं। अब ये देखिए, ये दूसरे की पेडी है और ये तीसरे है। वो 19-20 का अंतर होगा मेरे ख्याल में। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और मैं भी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ भाइयों। ये हमने अपने चक में अपने निकलने के लिए रास्ता छोड़ रखा है, कोई सरकारी नहीं है। इस पे हम 2 चैन कर लेते हैं और अब हमें इसका आराम मिलने लगा। ट्रॉली भर लें, ट्रॉली खड़ी कर लें और भी कोई गांव का खड़ा कर ले, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तो परमात्मा वैसे ही कहीं ना कहीं को दे देता है। ये जरूरी नहीं कि डोले काटने से ज़्यादा ही जंगल बोने से ज़्यादा पैदावार होगी। ये हमने झांपे अड़ा रखे, इधर घिया की बेल है हमारे। इनकी मैंने 4G कटिंग की थी और देखिए इस पर कितना फल आना शुरू हो गया। ये घिया आ रहा, ये आ रहा है, पर राड तो यो है हमारे यहाँ जो ये घसियारी फिर जा रहा, ये तोड़ कर ले जाओ। कई घिया तोड़ लिए, अब क्या करा जाए, सारे दिन यहाँ बैठा नहीं जाता। ये छोटी सी बेल है, इस पर 10 घिया आ चुके अब तक। रवा आ रहा है बहुत बढ़िया। ये बेल सूख गई, तसरी जो गाय घूम रही हैं, किसान छोड़ देते हैं। किसान ज़्यादा नहीं छोड़ते, ज़्यादातर छोड़ते हैं जो जिनके ज़मीन नहीं है, उन्होंने पाल रखी हैं और शहर में बांध रखी हैं, तो वे लोग ज़्यादा छोड़ते हैं। देखिए एक घिया आ चुका है इस पर। हमने कोई इसमें कीटनाशक नहीं गिरा और बहुत बढ़िया चल रही है। ये छोटी छोटी बेल है। ये बबलू ने आपका नाली में बो दी, खेत में बोनी चाहिए थी। खेत में तो थोड़ा खेत की ताकत मिलती है और ये कुल मिला के ठीक चल रही है। ये भाइयों हमारी दूसरे की पेडी है और ये बाजरा खड़ा है इधर थोड़ा सा। ये हमारी गेहूं की ईख है, आपको कैसी लगी है? ये 28 इंच पे है। मैं जो चारों तरफ घूमा हूँ तो मैंने भी यही देखा कि या तो ट्रंच विधि में फ़ायदा है या कम से कम 30 इंच तो ज़रूर होना चाहिए, इससे कम पे तो नुकसान है। एक बार हमने सन 70-75 के बीच में आलू बोए थे, वो लाल आलू था, हमें पता नहीं था, और आलू गया पिट। 3 बीघे खेत था, तो वो रुपया धड़ी बिका था, 1 रुपये का 5 किलो। बहुत मंदा ज़माना था और हमने सारा आलू अपने घर में लगा दिया बरामदे में। उसके बाद में हम उसे बुग्गे में ले जाते भर के बेचने के लिए भाइयों।
तो आड़ू में तो दुर्गति हुई, जब वो नहीं बिका बाज़ार में भी, तो जो कमरे में पड़ा था तो गर्मी में उसमें पटपट हो गई थी। पहले पंखे वंखे भी नहीं थे तो कूड़ी पे गिरना पड़ा। लेकिन उसमें हमने उस टाइम 1148 बीज था और वो डोरी लगा के बोया था। डोरी का मतलब होता है एक गांडा काट के उसका नाप ले लो और उस पर रस्सी दोनों तरफ पकड़ लो और उसे ज़मीन पर खींचते थे उधर उधर को, तो वो लिक की निशान बन जाता था। फिर उस पर हल चलाया करते थे तो उसे बोलते थे डोरी का ईख। तो वो हमने 36 इंच पे बोया था, मेरे आज भी याद है, 1 गज पे। तो उसमें उस टाइम वो 100 कुंटल बीघे का निकला था ना। हमने बंधवाया था, बहुत तकड़ा खड़ा रहा। तो भाइयों ये गेहूं की ईख है, ये देखिए आप, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो, ब्यात बहुत अच्छा है। इसमें हमने आपके 2 कट्टे कैल्शियम डाला था। एक हमारे मित्र हैं सूदना गांव के, यूट्यूब के द्वारा ही जुड़े हमसे, तो उन्होंने सलाह दी थी और मैं 2 कट्टे 1000 रुपये के 500 का कट्टा कैल्शियम का उन्होंने हापुड़ से दिलवाया था। वो हम ले आए सिर्फ ये देखने के लिए कि देखते हैं तजुर्बा, लेकिन उसका लाभ मिला। ये देखिए गेहूं का ईख है, बहुत अच्छा खड़ा है, चौड़े पत्ते हैं। ऐसे ये है, इन दोनों खेतों में डाला था हमने, तो उसका हमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया। कैल्शियम खाद कट्टे आए थे 50-50 किलो के। था तो वो लोकली, कोई मोहर वोहर तो थी नहीं उस पर, सादा कट्टा था, लेकिन बनाता होगा कोई, मुझे नहीं पता कहाँ का बना हुआ था, लेकिन उससे लाभ मिला। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।